नमस्कार। हम कंप्यूटर के जो सीपीयू का जो कैबिनेट है उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने हार्ड डिस्क पे चर्चा की, मदरबोर्ड पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम डीवीडी ड्राइव पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो सामने सिल्वर और ब्लैक कलर का जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको डीवीडी ड्राइव कहते हैं। आइए जानते हैं इस डीवीडी ड्राइव का कंप्यूटर में क्या उपयोग है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अंदर से कैसा दिखाई देता है और क्या इसकी रिपेयरिंग संभव है क्या। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि डीवीडी ड्राइव एक डिवाइस होता है कंप्यूटर के अंदर, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में सीडी या डीवीडी जो मीडिया होता है इसको आप कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डिवाइस होता है वो डीवीडी ड्राइव होता है। डीवीडी ड्राइव कई वैरायटीज में आता है, जैसे डीवीडी और सीडी ड्राइव दोनों की ही मैं बात साथ में करता हूँ। डीवीडी और सीडी रोम और डीवीडी और सीडी रीड राइट RW, ये दो वैरायटीज इसमें होती हैं। रोम में आप केवल कंप्यूटर में सीडी डीवीडी ड्राइव के थ्रू इंसर्ट करके उसका डेटा देख सकते हैं, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते। और डीवीडी RW से आप किसी भी सीडी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर का डेटा आप सीडी में सेंड कर सकते हैं और सीडी में उस डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए जो हमारे सामने ड्राइव रखा है उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये एक डीवीडी राइटर है। सामने जो फेस आप देख रहे हैं, यहाँ से डीवीडी इंसर्ट की जाती है स्विच के थ्रू। तो आइए हम इसके कुछ बेसिक जो है ट्रबल शूटिंग देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जनरली आती है डीवीडी ड्राइव्स में, और उनको कैसे आप ठीक करेंगे या उनपे कैसे आप वर्क करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करें कि अगर आपका डीवीडी ड्राइव का ये जो ट्रे है, जो आप जिसमें आप एक कंपनी का लोगो देख रहे हैं LG, ये ट्रे है, यहाँ पर सीडी या डीवीडी रख के इंसर्ट की जाती है। तो अगर ये आपका बाहर ना आए या लाइट गोल हो जाए, आपको सीडी निकालनी है, तो उसके लिए आप इस तरह की एक ऑल पिन वगैरह जैसी कोई चीज का उपयोग करें जो पतली हो, एक तार जैसी हो। और डीवीडी ड्राइव के ट्रे के नीचे ठीक आप यहाँ एक होल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस ट्रे को जो कि स्विच से निकलता है, अंदर और बाहर होता है। इसको मैनुअली आप अंदर और बाहर कर सकते हैं। इस होल में आपको पिन को इस तरह से अंदर करना है और अंदर आप पिन को अच्छी तरह से जो है फैला लीजिए ताकि आसानी हो। इस तरह से आपको होल में पिन डालकर अंदर एक स्विच जैसी चीज होती है जो हम खोलेंगे जब डीवीडी राइटर, तो शायद आपको मैं वो दिखा सकूं, और उसको ऐसे प्रेस करना है तो उससे आपका ये ट्रे बाहर आ जाएगा और इस तरह से आप ट्रे को मूव कर सकते हैं। देखिए आपका ट्रे जो है वो बाहर आ गया है। उस होल के अंदर आपको पिन डालनी है और आपका ट्रे आप बाहर। सर ये बताइए, अगर कंप्यूटर चालू है या बंद है और उसमें हम डीवीडी या सीडी को रखा ही रहने दें, जी हाँ, तो इससे क्या कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अगर लंबे समय तक आप सीडी या डीवीडी ड्राइव के अंदर इंसर्ट करके छोड़ देंगे तो उसमें प्रॉपर वोल्टेज आता रहता है और सीडी या डीवीडी के कंटेंट जो अंदर डेटा होता है वो लॉस्ट हो सकते हैं, और लॉस्ट होकर वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में पहुंचेंगे जिससे वो वायरस का रूप ले लेते हैं। इसलिए सीडी और डीवीडी को कभी भी ड्राइव में इंसर्ट करके नहीं रखना चाहिए। और तो जैसा कि आपने देखा कि अगर डीवीडी में प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है, कंप्यूटर ऑफ हो गया है या शटडाउन हो गया है, और स्विच के थ्रू डीवीडी की या सीडी की ट्रे अगर बाहर नहीं आ रही है, तो मैन्युअली एक पिन की सहायता से आप कैसे उसको बाहर निकाल सकते हैं। आगे आइए और जानकारी हासिल करते हैं कि डीवीडी में अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं और इसका क्या उपयोग होता है। देखिए, कभी कभी जनरली होता है कि सीडी और डीवीडी ड्राइव आपका सीडी को रीड नहीं करता है। उसके लिए भी एक बेसिक ट्रबल शूटिंग होती है। आप ड्राइव को खोलकर उसके अंदर एक लेंस होता है, उस लेंस को अगर क्लीन करें तो आपकी सीडी या डीवीडी चल सकती है। वैसे मार्केट में इसके लिए लेंस क्लीनर भी आते हैं, लेकिन एक हार्डवेयर प्रोफेशनल होने के साथ साथ आपको हर कंपोनेंट के अंदर का स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग जानना काफी आवश्यक होता है। अगर आपके पास लेंस क्लीनर नहीं है एट द टाइम, तो आप मैनुअली भी इसको खोलकर लेंस को क्लीन करके अपने सीडी या डीवीडी रीड करा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसे खोलने का क्या तरीका होता है। ये एक SATA डीवीडी ड्राइव है। देख सकते हैं आप इस ड्राइव के पीछे जो पोर्ट्स हैं
पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये साटा के पोर्ट है, इसलिए इससे हमें पता चलता है कि ये साटा डीवीडी ड्राइव है। और आइए हम इसे खोलने का तरीका देखते हैं कि इसे कैसे खोला जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप ड्राइव का जो पिछला हिस्सा है उसको देखिए, यहाँ पे स्क्रूज जो है वो लगे हुए हैं, इन स्क्रूज को खोलना है आपको। तो हम इन स्क्रूज को जो है खोलेंगे, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इन स्क्रूज को खोल सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए ऑलरेडी हमने इस डीवीडी ड्राइव से हमने स्क्रूज को ऑलरेडी ढीला करके रखा हुआ है। आप जब भी नया डीवीडी को खोलें तो उसको थोड़ा सावधानी के साथ स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हुए जी हाँ, जहां भी आप होल्स देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रूज होते हैं, इन स्क्रूज को आपको रिमूव करना होगा। उसके बाद आपका जो ये ट्रे है इसको ऐसे पीछे की तरफ खींचिए आप इस तरह से, और ये आपका ट्रे बाहर आ जाएगा। उसके साथ ही आप देख रहे हैं आपका जो डीवीडी ड्राइव में जो साटा और पाटा का पोर्ट होता है वो इस तरह से होता है। ये देखिए, इन दो वायर्स के थ्रू ये कनेक्ट होता है। सर, ये जो ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई दे रही है ये क्या है सर? देखिए, ये जो ग्रीन कलर की प्लेट जो है ये आपके डीवीडी ड्राइव के सामने के फेस में जो एलईडी लगी रहती है, और जो ये ट्रे ओपन होता है, ये ट्रे का ओपन होना एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है जो इस लॉजिक बोर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये जो ग्रीन कलर की प्लेट आप देख रहे हैं ये इस ट्रे को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ की जो एलईडी लाइट है वो इंडिकेटर को जलाने बुझाने के लिए होता है। आइए हम इसके और हिस्से को, ये तो बैक साइड पोर्शन देखा आपने, आपको यहाँ पर लेंस का कुछ भी रूप दिखाई नहीं दे रहा है। लेंस एक्चुअली फ्रंट फेस में होता है। सबसे पहले आप बैक फेस को ही ओपन कीजिए, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आपको कुछ लॉक को अनलॉक करना होगा। सर, पहले आप ये जो इस फेस में क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा बैक साइड में बता देंगे, क्या क्या चीजें हैं? जी हाँ, देखिए, जैसे कि आपका लॉजिक कार्ड है, ये लॉजिक कार्ड आपके डीवीडी ड्राइव को पावर सप्लाई करवाता है। ये जो बीच में आप आईसी देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इसी के थ्रू ये लॉजिक कार्ड कंट्रोल होता है। एक्चुअली यहाँ से डीवीडी में इनपुट और आउटपुट का काम होता है। आप ये जो पोर्ट देख रहे हैं, इस पोर्ट से आपकी डेटा कंप्यूटर में जाती है, और इस पोर्ट से वोल्टेज कंप्यूटर के डीवीडी ड्राइव में अंदर आता है। तो ये जो आप वायर्स देख रहे हैं, ये वायर्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए, ये जो एक वायर आप देख रहे हैं, एक छोटी सी पतली वायर जो है, इस वायर का कनेक्शन आपके इस बैक पोर्शन से है। इस बैक पोर्शन में इसके सामने लेंस होता है। इस लेंस से जो डेटा रीड होता है वो इस वायर के थ्रू इस कार्ड में आता है। इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी के थ्रू वो डेटा कन्वर्ट होता है, और क्योंकि वो डेटा जो रहता है वो इंफ्रारेड फॉर्म में रहता है, इंफ्रारेड किरणें जो रहती हैं लेंस से निकलती है और उसी के फॉर्म में डेटा रीड होता है, और उनको हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जो 0-1 के फॉर्म में होते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज जैसे कंप्यूटर समझता है। तो इस आईसी के थ्रू वो कार्य होता है, डिजिटल फॉर्म में डेटा कन्वर्ट होता है, और फिर इस केबल, ये जो डेटा केबल का पोर्ट है, इस केबल के थ्रू आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में चला जाता है, और आप वहां से उस डेटा को रीड कर सकते हैं। और ये जो पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ से पावर जो है वो इस बोर्ड को जाता है जहां से आपका ट्रे कंट्रोल होता है। तो ये दो कनेक्शन है यहाँ पर, और एक तीसरा कनेक्शन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कनेक्शन देखिए, ये कनेक्शन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, हाँ हाँ, ये यस यस, ये कनेक्शन आपके लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। देखिए, इस तरह से लेंस आपका मूव होता है, तो लेंस को भी पावर चाहिए रहती है, और इंस्ट्रक्शन सिग्नल्स वगैरह जब इसको मिलते हैं तभी ये मूव होता है। तो वो सारा कुछ काम इस वायर के थ्रू होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की वायरों से आपका जो है ये बैक पोर्शन कनेक्टेड रहता है, और कुछ वायर्स आगे भी हैं, तो हम उसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो उसके लिए हमें डीवीडी ड्राइव को कंप्लीटली डीअसेंबल करना होगा। तो आइए हम चलते हैं कि इसे कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले ये जो ट्रे है, इस ट्रे को रिमूव करने के लिए आप डीवीडी ड्राइव के साइड पोर्शन में देखेंगे, ठीक यहां पर आपको एक ब्लैक सा कुछ दिखाई देगा, एक्चुअली लॉक होता है, इसको इस तरह से प्रेस करना होता है हमें, और ठीक वैसा ही लॉक
इस वाले पोर्शन में भी, अपोजिट साइड में भी रहता अपोजिट है। साइड में भी। इन दोनों लॉक को प्रेस करने से हमारा जो ये ट्रे है ये बाहर आ जाएगा। देखिए किस तरह से इसे प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस कीजिए और ट्रे को थोड़ा सा बाहर मूव कीजिए और पकड़े भी रहिए क्योंकि वो लॉक फिर से अनलॉक ना हो जाए। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस करनी है और एक लॉक आपका जो है सेंटर में भी होगा, सेंटर में भी रहता है। देखिए कहीं भी लॉक अगर अच्छे से अनलॉक नहीं हुआ है तो वो निकलने में प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद लॉक को अनलॉक करने के बाद आप जो डीवीडी ड्राइव का आपका केस है, इस केस को आप बाहर निकालिए। इस केस को निकालने के लिए आप यहाँ पीछे के साइड के पोर्शन से आप इसे थोड़ा सा फोर्स करके इस तरह से ढीला कर लें ताकि यहाँ जो पिने होती हैं वो पिने आपकी अच्छे से रिमूव हो जाए। और ध्यान रखिए, देखिए लॉक बार बार अनलॉक भी हो जाते हैं तो इन्हें आप बराबर देखते रहें। हाँ सर, ये बताइए साथ में कि ये जो डीवीडी ड्राइव जो हम कंप्यूटर में जो उपयोग करते हैं प्लस जो हम अपने घरों में जो डीवीडी यूज करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है सर? देखिए जो घरों में आप डीवीडी यूज करते हैं, ये डीवीडी नॉर्मल डीवीडीज होते हैं रीड करने वाले। इनमें आप डेटा राइट करने का काम नहीं कर सकते हैं। और ये जो कंप्यूटर का डीवीडी राइटर है, इसमें आप डेटा रीड और राइट दोनों का काम कर सकते हैं। यही डिफरेंस, एक मिनिमम डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि डीवीडी के को हमने कैसे ओपन किया, उसकी ट्रे को अगर विषम परिस्थितियों में अगर जैसे कभी कंप्यूटर बंद हो जाए और डीवीडी या सीडी अंदर ट्रे में रह जाए तो हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, और बैक पोर्शन में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं, क्या क्या कनेक्शंस होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अगले वीडियो में हम इसी के आगे और बताएंगे कि इसका फ्रंट पैनल और बैक पैनल को कैसे और ओपन करते हैं। तो तब तक के लिए इंतजार करते हैं। धन्यवाद।